हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन्स फॉर स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इन सभी को प्लस करना है। यहाँ पर बी आ रहा है, बी बी। सेकेंड पार्ट A1 प्लस 1B, यहाँ से क्या मिला? 0 और बी। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? ए बी इंटू 6 और मिल क्या हमें रहा है? बी बी बी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा क्या गिवन है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से मिल क्या रहा है? बी बी और यहाँ से क्या मिल रहा है? बी। तो एक्चुअली में देखो हमें क्या है कि एबीसी की वैल्यू की एनालिसिस करनी है कि हम इसमें क्या वैल्यू सेलेक्ट करें। अगर देखो यहाँ पर हम सी को लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लेते हैं 8। तो अगर सी को हम 8 लेते हैं तो देखो कितना मिलेगा। अगर यहाँ पे सॉल्व करें, ये तो हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा और यहाँ से आएगा बी आएगा। ये 8 8 8, सभी को क्या करना है? प्लस। तो यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से 4 मिलेगा और हमारा कितना बचेगा? 2। तो देखो यहाँ पर हमारा एक्चुअली में आ क्या रहा था? बी 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 आ रहा था। तो अगर ये 4 की बी इज इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना मिल गया इसके अकॉर्डिंग? तो बी हमें 4 मिल गया। देन तो बी 4 हो गया, तो 4 4 4। तो अगर यहाँ अगर बी की जगह अगर 4 पुट करें तो ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ से 4 हो जाएगा, ये भी यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इन्हें ऐड करें तो 12 होगा और ये 2 हमारा ये था, तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4 और कितना हमें बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा। अगर यहाँ पर फिर हमें बी लाना तो यहाँ पर 4 लाना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू को हम क्या लेट करेंगे? 1। तो अगर एज इक्वल टू 1 हो जाए तो 1 1 1 3 और 1 कितना बनेगा? 4। देन यहाँ से हमें क्या मिला? देन सी इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 4 एंड ए इज इक्वल टू 1। इसके लिए हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 8। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो हमारा क्या गिवन है? A1 1B, A1 1B। यहाँ पर तो हमारा B आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है और इसको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम B की जगह अगर 0 को पुट कर देते हैं तो ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा। और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो 0 तो नहीं लेंगे, तो यहाँ से हम क्या लेंगे? 9। तो पुट B इज इक्वल टू 9। जब b की वैल्यू हम यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो यहाँ से a मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 9 मिलेगा और 9 1 10 तो 0 बनेगा, तो हमें क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर हमारा b आ रहा है तो b की जगह हमने कितना पुट किया? 9। तो यहाँ पर भी हमारा 9 ही तो आना चाहिए। अगर यहाँ पर b और 0 आ रहा है और हमने b को 9 पुट किया तो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमें क्या आना चाहिए कि a प्लस 1 प्लस और 9 और 1 हमारा 10 हो रहा था, तो 0 तो 1 और इसका एक और बच रहा था और ये कितना आना चाहिए? 9। तो ए इक्वल टू हमारा कितना आएगा? 7। देन अगर यहाँ पर हम पुट करें 7 1 1 9, इन्हों ऐड करें तो देखो कितना मिलेगा? यहाँ तो 0 मिलेगा और 7 1 8 और एक 9, तो ये कितना मिलेगा? 9। तो बी ये क्या था एक्चुअल में? ये तो हमारा बी था। यहाँ पर भी ये कितना था? बी था। तो यहाँ से हमें क्या मिला? ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 9। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट का देखते हैं। ए बी मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर हमारा कितना मिल रहा था? बी बी। यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, पुट बी इज इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू 4 को पुट करें तो A4 इंटू 6 अपान, तो यहाँ से तो 4 मिलेगा। तो मतलब बी की तो वैल्यू 4 आ रही है। अगर यहाँ पर देखो ये बी बी था, सॉरी ये क्या था? बी बी बी। तो b की तो हमें वैल्यू 4 मिल गई है। तो अगर यहाँ पर 44 आना तो a की वैल्यू को 7 लेना पड़ेगा, तो 7 42 होगा। 7 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 42 और 2 तो 44 मिलेगा। देन a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड थर्ड पार्ट का आंसर क्या है? a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।